Hello and welcome to Dream Management. Today our topic is nature and significance of the management. In the nature or significance, we will study nature of the management. Okay, first nature of the management is management as a science. मैनेजमेंट एक साइंस है. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैनेजमेंट जो है साइंस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक एक चीज़ सिस्टमेटिकली चलती है, लाइन में चलती है, सेंट्रल होके चलती है, सेंट्रल मैनेजमेंट की तरह चलती है. उसमें क्या होता है, हमारी जितनी नॉलेज है वो भी हम लोग सिस्टमेटिकली यूज़ कर रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं एक अपने वे में. और अगर हम देखें कि मैनेजमेंट जो है वो अर्नेस्ट डेल के हिसाब से क्या है, तो वो बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्टली साइंस नहीं है. मैनेजमेंट जो है एक सोशल साइंस है जिसमें हम डील करना सीखते हैं ह्यूमंस के साथ, इंसानों के साथ डील करना सीखते हैं. उनके वर्ड्स जो थे, मैनेजमेंट इज़ अ सॉफ्ट साइंस. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थस इट इज सेड दैट द मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस एज इट डील्स विथ ह्यूमंस और इन द वर्ड्स ऑफ अर्नेस्ट डेल. सो अगर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट में हम क्रिएटिविटी ढूंढते हैं. हम पुराने मेथड से ज़्यादा टाइम तक मैनेजमेंट नहीं कर सकते. हमें हर टाइम एक नया मेथड चाहिए, एक नई क्रिएटिविटी चाहिए, एक नया प्रोडक्ट चाहिए उस चीज़ को चलाने के लिए. इधर भी यही लिखा है कि आर्ट इम्प्लाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. आर्ट जो है वो इम्प्लाइज करती है क्या? हमारी नॉलेज की एप्लीकेशंस को. इट इज़ हाईली पर्सनलाइज एक्टिविटी. ये जो होती है एक हाईली पर्सनलाइज एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि एक नई चीज़, एक नई क्रिएटिविटी लाना भी कोई सिंपल काम नहीं होता. रोज़ रोज़ नई चीज़ें लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक एक्टिविटी तो है, एक काम ही तो है जो हम कर रहे हैं. मैनेजमेंट वो एक काम है. ओके, मैनेजमेंट की एक्टिविटी इंक्लूड किस चीज़ों का करती है? इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी. अब एक जो इंटरप्राइज है उसमें हम लोगों को ओरली या रिटर्न हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. हम कम्युनिकेशन से अपने सबऑर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स को वो सारी नॉलेज बताएंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज डिसीजनल एक्टिविटी. हर चीज़ पे, हर जगह पे हमें अलग अलग डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे कि हमारा ये काम हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें इसके साथ ये काम करना है कि नहीं करना, हमें अगर हमारा प्रोडक्शन है तो हमें इस कंपनी के साथ डील करना है कि नहीं करना है. एग्जाम्पल होगा जैसे सेल्स मैनेजर डिसाइड करता है कि मैनेजमेंट का मीडिया और कंटेंट कैसा होगा. हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसका लाइंस क्या होंगी, उसका मीडिया कैसा शो करेगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट में जब आएगा तो वो कैसा शो होगा. थर्ड हमारा है इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़. इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ क्या होती है? जिसमें हम लोग जो है एक दूसरे के साथ रिलेशंस बना के चलते हैं. मैनेजमेंट में इंक्लूड ही जो होते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स होते हैं. किन के द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा, पीपल्स के द्वारा. इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसे इंटरेक्ट सुपीरियर्स के साथ भी करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी करना है. ओके, उनको का मेन पर्पस है कि सबके साथ एक गुड रिलेशंस को डेवलप करना. इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ ही यही होती है कि हम उनकी, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें सॉल्व करें. अगर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई है दो एम्प्लॉयज़ में, तो हम इसे कितने बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये भी है. अब अगर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो लाइन बाय लाइन चलती है. उस प्रोसेस में ये डिफाइन कि हमारा काम जो है वो सही वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, management is a distinct process containing of planning, organizing, actualizing and controlling performance to determine and accomplish state objectives by the use of human beings or other resources. इसका मतलब क्या है कि जितने भी काम है, जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लान, हमें अगर मैनेजमेंट करना है तो पहले हम लोगों को प्लानिंग बनानी पड़ेगी. उसके हिसाब से ही हम लोगों को ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी सारा सामान की. हमें एक्चुअलिटी में रहना पड़ेगा कि ये काम एक्चुअली हो सकता है या नहीं हो सकता. फिर हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा. जब हम लोग सारा बिठा लेंगे अपना एक्टिविटी, उसके बाद हमें देखना भी पड़ेगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. डायरेक्टिंग भी करनी पड़ेगी हम लोगों को. तो वही है
और इसमें क्या है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स का और अदर रिसोर्सेज का। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। मैनेजमेंट जो है एक सोशल प्रोसेस है, अभी हमने ऊपर बात करी थी कि मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस है, उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं, मैनेजर सबऑर्डिनेट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपने सुपीरियर्स के साथ भी डील कर रहे हैं। तो यही एक रिलेशन है जो होता है वो सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो मैनेजमेंट इज़ अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस, जिसमें हर 2 लोग, 4 लोगों का ग्रुप, 6 लोगों का ग्रुप एक साथ जब आता है, उनकी फिजिकल फाइनेंशियल नीड्स जब पूरी हो जाती हैं और साथ ही साथ जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस कहलाता है। और जब मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हाँ वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता या किसी भी प्रोसेस पर रुक नहीं सकता। अगर रुक गया ना तो इसका मतलब ये है कि कंपनी बंद होने वाली है। तो यहीं पे हमारे जो है वो नेचर ख़त्म होता है मैनेजमेंट का। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट पे चल रहे हैं। सिग्निफिकेंस 5 टाइप के होते हैं, जिसमें डिफाइन किया जाता है कि किन किन चीज़ों से हमारे मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब मैनेजमेंट पे फ़र्क किन किन चीज़ों पे पड़ा है वो देख लेते हैं। अचीविंग ग्रुप गोल्स। अचीविंग ग्रुप गोल्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एक इंडिविजुअल का भी गोल है, लेकिन सबसे मेन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अगर वो पूरा हो रहा है तो मीन्स सारा काम सही चल रहा है। ओके, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा नहीं हो रहा लेकिन इंडिविजुअल का हो रहा है तो कोई मेन मोटिव ही नहीं है, वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे सब लोग अपना अपना देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट में इंक्रीजेज एफिशिएंसी। प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए हमेशा। अगर हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है तो हमारा मैनेजमेंट सही चल रहा है। अगर हम जितना इनपुट लगा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज, टाइम, मनी लगा रहे हैं, लेकिन वो राइट टाइम पे हमें बिल्कुल वैसा फंड्स नहीं मिल रहा है, वैसा हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, वैसा हमें लास्ट में प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो फिर कोई सेंस नहीं है। और नेक्स्ट की तरफ बोलेंगे तो क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी डायनेमिक प्रोसेस की, कि डायनेमिक एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जो है वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। अगर कोई इंसान जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा या कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी है वो टाइम के साथ नहीं बदल रही है तो वो मैनेजमेंट ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेंड आता है हमारे बाहर हमारे सोसाइटी में। जैसे कि नोकिया कंपनी थी, वो नहीं अपने आप को ग्रो कर पाई, अपने विंडोज़ से कभी आगे आ ही नहीं पाई, तभी जो है वो ग्रो नहीं कर पाई। जब तक वो ग्रो करी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक ऑलरेडी सारी कंपनियां टेक ओवर कर चुकी थी, एक्सपेंशन कर चुकी थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स तो हमने बात कर ली कि ग्रुप के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए, लेकिन पर्सनल के भी तो होने चाहिए। अगर पर्सनल के नहीं होंगे तो इंसान को जॉब सेटिस्फिकेशन नहीं होगा। हमें प्रमोशन टाइम टू टाइम चाहिए, हमें बोनसेस टाइम टू टाइम चाहिए, हर चीज़ हमें टाइम टू टाइम चाहिए। तो उस हिसाब से पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बहुत मैटर करते हैं मैनेजमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। कुछ ऐसे काम करो जिससे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का, कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम कुछ ऐसे स्कीम्स चलाएंगे, ऐसी चीज़ें चलाएंगे जिससे जो है हमारी सोसाइटी का भी इम्प्रूवमेंट हो। जैसे कि CSR एक्टिविटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोशल क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, CSR हर कंपनी करती है। CSR टाइम टू टाइम, CSR का मतलब क्या होता है? टाइम टू टाइम अपनी कंपनी का कुछ % डोनेट करना, अपने सोसाइटी में डोनेट करते हैं वो लोग, जैसे स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए या फिर ओल्ड एज होम्स के डेवलपमेंट के लिए। इन सब चीज़ों के लिए वो लोगों को फंड्स निकालने पड़ते हैं। यही है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और तो थोड़े अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट में हम लोग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।